हाँ जी, हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो जी, आज हम अपना क्लास 10 का इकोनॉमिक का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले थे, है ना। सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ये तो पता चल गया कि इंडियन मतलब इकोनॉमी क्या है, ठीक है। पैसे से रिलेटेड चीजें इकोनॉमिक के अंदर आती है। अब हम बात करेंगे कि इंडिया के अंदर क्या क्या सेक्टर्स है इकोनॉमी के, मतलब कहाँ कहाँ से पैसा आता है। तो देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब है कि भाई पैसा कहाँ से आता है, ठीक है। और इकोनॉमिक ये एक्टिविटीज होती क्या है, ठीक है। एग्रीकल्चर, वेजिटेबल स्टोर, लेबरर्स, फिशिंग, टेलर, पानीपुरी सेलिंग, साड़ी सेलिंग एक्सेट्रा, बहुत सारे काम होते हैं। तो ये काम हम करते क्यों हैं? ताकि हमें पैसे मिले, पैसे के लिए तो करते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, ठीक है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें कि क्या होती है, तो होगा एग्जांपल के एग्रीकल्चर, वेजिटेबल सेलर, ये सब चीजें, साड़ी सेलर। अब दोज एक्टिविटीज विच ऑफ परफॉर्म टू जनरेट इनकम। इनकम मीन्स क्या? इनकम मीन्स मनी, है ना। आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। उसी को क्या कहेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहेंगे, ठीक है। अब इसको क्लासिफाई करते हैं हम 3 पार्ट्स में। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी, कि वो एक्टिविटी है कैसी। ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, की एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन क्या होगी, वहां पे जो एम्प्लॉय काम करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, की उसका ओनर कौन है, वो किसके अंडर चल रहा है, ठीक है। जहां से हम पैसा कमा रहे हैं, जहाँ पे हम एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, वो किसके अंडर आता है। तो इसके अंदर 3 तरह के होते हैं: प्राइवेट सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर। इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। नाम से पता चल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब सब चीजें ऑर्गेनाइज्ड होती है, एकदम परफेक्ट वेलबींग तरीके से चलती है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, मतलब वहाँ पे कोई ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम नहीं होता। पब्लिक सेक्टर होता है और प्राइवेट, भाई ओनरशिप ये तो पब्लिकली होगा, गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं। ये तो प्राइवेट, किसी कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या कोई एक पर्टिकुलर पर्सन उसका पूरे का ओनर होगा, ठीक है। तो ये हमारा स्टार्टिंग कर दिया हमने चैप्टर को। ये हो गया हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। 3 तरह से होती है: ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, राइट। चलो जी, देखो, सुन लिया करो। हाँ जी, पेन का है। स्टार्ट करते हैं भाई प्राइमरी सेक्टर से। तो प्राइमरी सेक्टर की अगर हम बात करें, सेक्टर विच डायरेक्टली कनेक्टेड विद नेचर, जो डायरेक्टली नेचर से कनेक्टेड होता है, उसको हम प्राइमरी सेक्टर में की श्रेणी में लेके आते हैं, ठीक है। द कैटेगरी ऑफ प्राइमरी सेक्टर, जैसे एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे? डायरेक्ट नेचर से डील हो रही है। हम जंगल में गए, लकड़ी काटी, उसको बेच दिया काट के, कुछ और तो करना नहीं पड़ा है, तो यानी कि लकड़ी का हमने कुछ बनाया तब उसको बेचा। तो अभी क्या कर रहे हैं? जंगल में गए, लकड़ी काटी, उसको बेच दिया। अब वो उसका फर्नीचर बना रहे हैं, उसका दरवाजा बना रहे हैं, उसका कोई और एक्सपेंसिव चीज बना रहे हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे तो इसके एग्जांपल हो जाएंगे एग्रीकल्चर, माइनिंग, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री एक्सेट्रा, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि प्राइमरी सेक्टर की डेफिनेशन बताओ भाई क्या है। तो सेक्टर विच डायरेक्टली कनेक्टेड विद नेचर, ये तो हुआ कि व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर। लेकिन इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें, तो व्हेन वी प्रोड्यूस समथिंग बाय एक्सप्लोरिंग नेचर सोर्सेज, इट इज एन एक्टिविटी ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। क्या होता है कि जब कोई चीज हमें डायरेक्टली नेचर से प्राप्त हो रही है, उसी को हम क्या कहेंगे? उसी को हम प्राइमरी सेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड्स द बेस ऑफ ऑल अदर प्रोडक्ट। ये क्या होता है? बेस प्रोवाइड करता है। जैसे हमने गेहूं की फसल उगाई, गेहूं की फसल उगाने के बाद में हमें गेहूं मिला। अब गेहूं मिला, वीट मिला, ये वीट मिला जी हमें यहाँ पे, ठीक है। फसल से, ये खेत था, यहाँ पे फसल खड़ी थी, काट के यहाँ पे क्या मिला? हमें गेहूं मिल गया, गेहूं वीट मिल गया। अब गेहूं को हमने क्या किया? किसी फैक्ट्री में बेच दिया, किसी फैक्ट्री के ओनर को बेच दिया।
उसने गेहूं से क्या किया, उसमें वीट या गेहूं दिया उसको, उसने उसको क्या कर दिया, आटा पिसवा लिया, फ्लोर। तो फ्लोर प्लस शुगर और कुछ ऐड करके उसने क्या कर दिया, मैदा, बिस्किट बना दिया। कुछ बिस्किट बना दिए और कुछ आटा ही बेच दिया किसी को, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, प्राइमरी सेक्टर से कोई चीज आई सेकेंडरी सेक्टर में, उसने क्या किया, उसको कुछ उसका किया, उसके बाद में उसने उसको बेच दिया। फिर थर्ड वाले के पास में गया, उसने भी उसको बिस्किट बना के बेच दिया। तो अगर ये पूरा बोरा 20 रुपए किलो के हिसाब से आ रहा है, उसको हम आगे पढ़ेंगे वैसे तो यहाँ पे कितने रुपए किलो के हिसाब से देगा, 20 रुपए किलो के हिसाब से इधर से आया, तो इधर से कितने रुपए किलो के हिसाब से देगा, 30 रुपए किलो के हिसाब से देगा। और ये सीधा क्या करेगा, अब इसका आटा बना के बेच देगा 30 रुपए किलो के हिसाब से, 10 रुपए का मार्जिन रख के। अब उसने क्या किया, उसने आटा को नहीं बेचा, उसने आटा प्लस चीनी मिलाया और उसको 50 रुपए का बेच दिया बिस्किट को, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से प्रोसेस चलता है काम का। तो बेस कौन बना रहा है, बेसिकली कौन बना रहा है, प्राइमरी सेक्टर, वहां पे तो बेस बन रहा है। अगर फसल नहीं होगी तो गेहूं कहां से आएगा, गेहूं नहीं होगा तो आटा कहां से आएगा, आटा नहीं होगा तो फिर बिस्किट कहां से आएगा भाई, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं। तो इट प्रोवाइड्स द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स, किसी दूसरे प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या करता है, बेस प्रोवाइड करता है, कौन, प्राइमरी सेक्टर। दिस इज ऑल्सो एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, इसको एग्रीकल्चर और रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं। कहते हैं ना कि दूध की पावर है, इसके अंदर मिल्क ऐड है, कैलॉग्स के अंदर मिल्क ऐड ऑन होता है, बिस्किट के अंदर मिल्क होता है, ये होता है वो होता है। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं सब चीजें मतलब प्राइमरी सेक्टर से ही होती है। सेकेंडरी सेक्टर की अगर हम बात करें, सेकेंडरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर के बाद में आता है। इसको हम इंडस्ट्रियल, क्योंकि कहाँ पे गया, गेहूं कहाँ पे गया, फैक्ट्री में, वहाँ पे पिसा, मतलब उसको पिसा गया तो उसको आटा बना, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं किस वाले को, सेकेंडरी को। इट इज इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज इन विच वी चेंज द प्रोडक्ट, चेंज द प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट को हम चेंज कर दे। सपोज कि ये कॉटन बॉल्स है, क्या है जी, कॉटन बॉल्स। अब कॉटन बॉल्स को तो हम डायरेक्ट नहीं पहन सकते, क्या करना पड़ेगा, इसका हमें क्लॉथ बनवाना पड़ेगा जी, है ना, उसका क्लॉथ बनवाएंगे। तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, चेंज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट चेंज हो रहा है, कॉटन बॉल्स कॉटन के क्लॉथ में चेंज हो रही है, ठीक है। नेचर इनटू अ न्यू फॉर्म में बन रही है। दोबारा पढ़ो, सेकेंडरी सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं उसको। इट इज इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज इन विच वी चेंज प्रोडक्ट नेचर इनटू अ न्यू फॉर्म, नेचर से हमने कोई प्रोडक्ट लिया और उसको हमने न्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। उसका एग्जांपल एक ये है, कॉटन बॉल से हम क्लॉथ बना रहे हैं। दूसरा है जैसे कि शुगर केन से हम शुगर बनाते हैं, फिर लेदर बनाते हैं हम एनिमल से, और यही वीट से हम फ्लोर बना रहे हैं। तो सब किसके एग्जांपल हो जाएंगे, सेकेंडरी सेक्टर के। लिख लो पहले लिखो, फटाफट लिखो। मैं तुम्हें एग्जांपल बता रही हूँ, कुछ लिखो। कॉटन से क्लॉथ लिखो भाई, यहाँ पे लिख देती हूँ। कॉटन से क्लॉथ बना रहे हैं, शुगर केन से शुगर बना रहे हैं, शुगर बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, हनी, और कार मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, बीहाइव से हनी बना रहे हैं, ठीक है। तुम तो ये सफिशिएंट है, ठीक है। वीट से फ्लोर बना रहे हैं, वीट से फ्लोर बना रहे हैं, ठीक है जी, ये सब हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, पता नहीं करो व्हेन, अब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ये तो हो जाएगा व्हाट इज सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर इट इज इंक्लूड दोज एक्टिविटीज इन व्हिच वी चेंज द प्रोडक्ट नेचर इनटू अ न्यू फॉर्म। अगर इसकी डेफिनेशन पूछ ले तो क्या है, व्हेन नेचर प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म, सेम ही मतलब है, थ्रू मैन्युफैक्चरिंग। क्या हो रहा है यहाँ पे, मैन्युफैक्चर का काम किया जा रहा है उसके अंदर। भाई ये तो है नहीं कि कॉटन को रख दिया और अपने आप उसके क्लॉथ बन जाएंगे, भाई कुछ ना कुछ तो उसमें मशीन का यूज होगा। तो क्या कर रहे हैं, उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग इट इज एन एक्टिविटी ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर। तो ये एक्टिविटी किसकी है, सेकेंडरी सेक्टर की। तो कोई चीज मैन्युफैक्चर कौन से सेक्टर में होती है, सेकेंडरी सेक्टर या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, फटाफट लिख लो इसको, आगे चलते हैं। लिख रहा हूं मैं।
है यहाँ तुम्हारी। चलो जी आगे चलते हैं, कम से कम थोड़ी बहुत अकल कर लो भाई, इतने बड़े हो गए हो। कब आएगी तुम्हें अकल, बुला के लेने आनी पड़ेगी। फोन नंबर लिखो अकल का फोन नंबर लिखो, अकल का फोन नंबर लिखो 9873 तमाम 078। चलो दैट वाज चौक। टेरिटरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो उसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। जितनी भी सर्विसेज आती है सारी टेरिटरी सेक्टर के अंदर आती है। प्राइमरी सेक्टर में हमने नेचर से गुड्स ले लिए, सामान ले लिया। सेकेंडरी सेक्टर में हमने उसको मैन्युफैक्चर कर लिया, अब उसको बेचेगा कौन, टेरिटरी सेक्टर। तो वहाँ पे सर्विस दे रहे हैं हम। इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स। जो डेवलप हो रहा है प्राइमरी और सेकेंडरी, कौन उसका प्रचार कर रहा है, कैसे वो बिक रहा है, कितने रेट में वो जाना चाहिए, कितने रेट में नहीं जाना चाहिए, उसमें प्रॉफिट है या लॉस है, ये सब कौन डिसाइड करेगा, टेरिटरी। ठीक है, तो टेरिटरी जो हमारी सेक्टर है वो क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट, बैंक, टीचर। अब ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। अब जब पैसे आएंगे तो उसको कहाँ रखे जाएंगे, तो कोई चोरी कर लेगा वो पैसे, ठीक है, ऐसे ऐसे प्राणी चोरी कर लेगा, ठीक है, तो उसको पैसे को कहाँ रखेंगे, चोर से बचाने के लिए बैंक में रखना पड़ेगा। अब बैंक में कोई तो चाहिए उसका जो जिम्मेदार बनेगा, तो कोई ना कोई एम्प्लॉय होगा। तो बैंक, टीचर्स, डॉक्टर्स, भाई दिक्कत परेशानी होगी डॉक्टर के पास जाएंगे। बार्बर्स, कोबलर, ऐसे सब क्या है, ये सब सर्विसेज देते हैं। ये कोई प्रोडक्ट नहीं बेचते, ये सिर्फ सर्विस देते हैं, मेहनत करते हैं, चाहे वो दिमाग की मेहनत है, चाहे वो ऐसे मतलब फिजिकली मेहनत करते हैं। ये लोग मेहनत करते हैं, ये लोग कोई गुड्स तुम्हें सेल नहीं करते, ये तुम्हें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हाउ टू कैलकुलेट, ये तो समझ में आ गया। थर्ड वाला, फर्स्ट वाले में नेचर के पास गए, लाओ दो हमें लकड़ी दो, हमें मछली दो, ठीक है। नेक्स्ट में गए सेकेंडरी में, उसको मैन्युफैक्चर किया, गेहूं को आटा बनाया, बेच दिया। उसके बाद में बेच कहाँ दिया, गेहूं को आटा बनाया। थर्ड वाले में आएंगे तो क्या किया उन्होंने, आटे को बेच दिया, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, वो थोड़े मैंने किया कहीं से, वो सर्विस दे रहे हैं अपनी। चलो जी, हाउ टू कैलकुलेट हाउ मच गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन 3 सेक्टर्स। इन 3 सेक्टर्स के बारे में अगर हम बात करें तो कैसे पता चलेगा कि कैलकुलेट कैसे करेंगे, कितना गुड्स गया और कितनी सर्विसेज हुई, ये सब चीजें, ठीक है। तो इसके लिए एक चीज बनाएंगे जिसको बोलते हैं जीडीपी। कहते हैं ना उसकी जीडीपी बढ़ गई, उसकी जीडीपी घट गई, जीडीपी सुना है, लेकिन मतलब क्या होता है, तो जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसकी डेफिनेशन आगे पढ़ेंगे, फॉर दैट। अभी हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं सेक्टर्स को, अभी इसको फिनिश करते हैं, उसके बाद में हम जीडीपी की तरफ चलेंगे। बस पता होना चाहिए कि जीडीपी से ही हमारा ये सब कैलकुलेट होता है, ठीक है। कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर। तो मैंने पहले भी बताया था कि भाई हमने क्या लिया, वीट ले लिया, गेहूं ले लिया नेचर से, इसके पास गए, इसने उसका फ्लोर बनाया, ये जैसे सपोज ये 10 रुपीज पर केजी था, यहाँ पे आने के बाद कितना हो जाएगा, 20 रुपीज पर केजी हो जाएगा, पर केजी, ठीक है। अब यहाँ पे गए, क्या किया, बिस्किट बना दिया, बेच दिया उसको, कितने में, 50 में। यहाँ पे मतलब किसी भी गए तो उसका बिस्किट बना दिया, ठीक है, और उसका रेट रखा